जब रोगी एक ही विभाग में भर्ती रहता तो उसका इलाज सुगमता से चलता रहता। जो ही उसकी बीमारी में दूसरे विभाग के परामर्श की जरूरत होती तो बहुत ज्यादा समय लग जाता था। कई बार तो 3-4 दिन लग जाते थे। रेफरेंस नोट बनाना, दूसरे विभाग में नोट करवाना, दूसरे विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक तक जानकारी पहुंचाना, रोगी को दिखाना जैसे चरणों में 1-2 दिन का लग जाना तो मामूली बात थी। इससे गंभीर रोगी की जान पर बन आती थी। इस समस्या के बारे में कई बार विचार हुआ, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। कॉलेज काउंसलिंग की बैठक में कई सीनियर्स डॉक्टर्स ने तो इसके बारे में गंभीर टिप्पणी भी की। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने इस समस्या के समाधान के लिए तय किया कि रेफरेंस की सूचना भेजने की व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए पहली जरूरत थी सभी कंप्यूटरों को ठीक हालत में लाना। खर्चा था 5 लाख रुपए। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के अच्छे दोस्त डॉक्टर बीरबल दाना, जो कि दुबई में रहते हैं, उन्होंने इसके लिए 5 लाख रुपए धनराशि की स्वीकृति तुरंत दे दी। कंप्यूटर ठीक हो गए और सभी डॉक्टरों के डाटा कंप्यूटर में डालने के बाद उसे मैसेज से जोड़ने की समस्या आई। इसमें आईटी विभाग के श्री तपन जी ने मदद की और सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया। लेकिन आदत मुश्किल से जाती है। विभिन्न विभागों के रेजिडेंट डॉक्टर्स रेफरेंस ऑनलाइन नहीं करते थे। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर सुरेंद्र भाखल एवं एक वरिष्ठ चिकित्सक श्री दिलीप वाधवानी को लगाया गया। रोजाना मॉनिटरिंग की रिपोर्ट ये डॉक्टर सिंह को भेजते थे। रेजिडेंट्स एवं सीनियर डॉक्टर की विभागवार मीटिंग में भी इस मुद्दे पर हमेशा चर्चा की गई। शुरू में कंप्यूटर से रेफरेंस 20 से 40 होते थे, लेकिन 2-3 महीने के सघन प्रयास के बाद रेफरेंस की संख्या रोजाना करीब 150 पहुंच गई। इसी प्रकार की एक दूसरी समस्या थी दूसरी बार अस्पताल आने वाले रोगियों के पिछले इलाज की जानकारी के बारे में। कुछ मरीज पिछले इलाज की पर्ची साथ ले आते थे तो बहुत से रोगी भूल भी जाते थे। अक्सर चिकित्सक को यह समस्या रहती थी कि पिछली बार कौन सी दवा दी थी। कई चिकित्सक एक पर्ची पर बार बार दवा का नाम न लिखकर नंबर लिखकर आगे की दवा लिख देते थे। लेकिन निःशुल्क दवा वितरण योजना लाने के बाद चिकित्सक को हर बार उस दवा का नाम लिखना पड़ता था, जिससे समय भी बहुत खराब होता था और आउटडोर में बढ़ती भीड़ के कारण काम करने में कठिनाई भी होती थी। इसी से जुड़ी एक दूसरी गंभीर समस्या थी गलत दवा देने की। कई चिकित्सकों की हस्तलिपि साफ नहीं होती है तो कई बार फार्मासिस्ट ध्यान से नहीं देखता। इससे मरीज को गलत दवा देने की आशंका बनी रहती थी। इसके लिए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने तय किया कि रजिस्ट्रेशन के समय रोगी को जो पर्चा दिया जाता है उसके ऊपरी भाग पर पिछली बार की दवा टाइप कर दी जाए। दवा वितरण केंद्र के कंप्यूटर को रजिस्ट्रेशन से जोड़ने से यह संभव हो पाया। पर्ची भूलने या गलत दवा देने जैसी आशंका की समस्या का समाधान हो गया। इसी प्रकार की एक समस्या थी ब्लड बैंक में बहुत भीड़ हो जाती थी। अक्सर गंभीर मरीज को ही रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे में रक्त लेने वाले परिजन अधिक व्यग्र होते हैं। वे बार बार ब्लड बैंक के कर्मचारियों से पूछते थे कि उनके रोगी का रक्त तैयार हुआ है या नहीं। इससे कई बार अव्यवस्था भी फैल जाती थी। इस समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर सिंह ने निश्चित किया कि जिस भी रोगी का रक्त तैयार हो जाए उसके परिजन के मोबाइल फोन पर ब्लड बैंक कंप्यूटर के द्वारा मैसेज भेज दिया जाए। इससे काफी मदद मिली। प्लीज इस घटना पर अपने कमेंट अवश्य लिखें। डॉक्टर साहब ने अपनी दिनचर्या की समस्याओं का समाधान गांधी मार्ग से किया। आप भी करें। यदि अच्छा लगा हो तो अपने सभी स्वजनों को यह वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें। अगले रविवार देखिए गांधी मार्ग। बड़ाई तुम रखो, बुराई हमें दो घटना का वीडियो।